वेलकम टू ITLS एकेडमी। मैं प्रांजलि पांडे आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ह्यूमन राइट्स के बारे में, मानवाधिकार के बारे में। हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा कि मानवाधिकार क्या है, मानवाधिकार का अर्थ क्या है, मानवाधिकार की परिभाषा क्या है और मानवाधिकार के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को क्यों जानना चाहिए, उसकी क्या आवश्यकता है। ये सारे चीजों को हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा और उसी से संबंधित, मानवाधिकार से ही संबंधित हम आज अपने इस लेक्चर में UDHR यानी कि मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र 1948 के बारे में हम लोग आज अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र 1948 की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसे 1948 में ही क्यों लाया गया इस घोषणा पत्र को, तो इन सारी बातों को हम देखेंगे। 1948 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब लोगों ने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध तक मानवता के साथ बहुत ही बर्बरता का व्यवहार किया गया, उनके मानवाधिकार का हनन किया गया, तो लोगों को लगा कि एक मानवाधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए और इसीलिए 1948 में मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र लाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये मानव अधिकार अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं का भाग है। अब हम पर्टिकुलर जो अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा जो शब्द है इसके अर्थ को समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं का मतलब जब कोई एक देश किसी अधिकार की घोषणा करते हैं और एक से अधिक देश उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा का भाग बन जाता है। अतः उस अधिकार को प्रत्येक देश अपना लेते हैं। इस तरह भारत के संविधान में जिस अधिकार को दिया गया है वो मौलिक अधिकार हुए। अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा में जिस अधिकार को सभी देशों ने अपनाया वो मानवाधिकार है। यानी कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार हुए, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा में जिस अधिकार की बातें की गई और जिस अधिकार को प्रत्येक देश ने अपनाया उसे हम मानवाधिकार कहते हैं। मानवाधिकार तो जन्मजात प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है, लेकिन उसकी रक्षा की जा सके, प्रत्येक व्यक्ति अध्ययन के द्वारा, जागरूकता के द्वारा अपने मानवाधिकार को समझे, इसलिए सार्वभौमिक घोषणा पत्र लाया गया था। अतः यही यूएन में 1948 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानव के साथ हुए बर्बरता को समाप्त करने के लिए मानव अधिकारों का एक सार्वभौमिक घोषणा पत्र जारी किया और इस घोषणा पत्र में प्रस्तावना तथा 30 अनुच्छेद डाले गए तथा मानव अधिकार को स्पष्ट किया गया। इस सार्वभौमिक घोषणा पत्र में 1948 के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में मानव अधिकारों को स्पष्ट किया गया और इस घोषणा पत्र में एक प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना है और 30 अनुच्छेद है। इन 30 अनुच्छेदों में अच्छे से बताया गया है कितने ह्यूमन राइट्स हैं, 30 तरह के ह्यूमन राइट्स हैं और मानवाधिकार हैं। उन मानवाधिकार को आज हम अपने इन लेक्चर में पढ़ेंगे। प्रस्तावना क्या कहती है और वो 30 अनुच्छेद क्या कहते हैं, इसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए, क्योंकि जो मानवाधिकार है व्यक्ति को जन्म के साथ ही उन्हें प्राप्त हो जाते हैं और इन मानवाधिकार को वो किसी और को हस्तांतरित नहीं कर सकता, हमेशा उसके साथ चलते हैं और कोई भी व्यक्ति उनके मानवाधिकार का हनन नहीं कर सकता। कोई भी उनके साथ बर्बरता की व्यवहार ना करे, दास्ता जैसी व्यवहार ना करे, इसलिए हमें मानवाधिकारों के बारे में जानना अति आवश्यक है। और हमारे ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है ये इन्हीं मानवाधिकारों को अच्छे से डिफाइन किया है। तो आज हम अपने लेक्चर में यही पढ़ेंगे। तो देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा अंगीकार की।
जो मानव अधिकारों की जो सार्वभौम घोषणा है, ये 10 दिसंबर 1948 को इसे अपनाया गया था। और इसी दिन से मानवाधिकार 10 दिसंबर को ही तभी से मानवाधिकार दिवस मनाया जाने लगा। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आप तुरंत कहिए कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है, और 1948 से ही इसे मनाया जाता आ रहा है। इस घोषणा से राष्ट्रों को प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और वे इन अधिकारों को अपने संविधान या अधिनियमों के द्वारा मान्यता देने और क्रियान्वित करने के लिए अग्रसर हुए। राज्यों ने उन्हें अपनी विधि में परिवर्तनीय अधिकार का दर्जा दिया। यानी कि ये जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मानवाधिकारों की घोषणा की गई, इससे क्या किए कि प्रत्येक देश ने इस सार्वभौम घोषणा पत्र को अपना लिया, इस पे हस्ताक्षर किया। यूएन जो एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, प्रत्येक देश उसके भाग है, हस्ताक्षरकर्ता देश है। तो सारे देशों ने मिलकर इन मानवाधिकार को अपना लिया और प्रत्येक देश ने इन मानवाधिकारों को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, प्रत्येक व्यक्ति के मानवाधिकार की रक्षा की जा सके, इसलिए प्रत्येक देश ने अपने अधिकारों में इन मानवाधिकारों को निहित किया, सम्मिलित किया। और जिस तरह हमारा भारत है, भारत ने भी क्या किया, इसी मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों के रूप में इसे मेंशन किया, जिसे हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और न्यायालय में भी इसको सुरक्षा प्रदान किया गया। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है, तो वो व्यक्ति तुरंत सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाकर आर्टिकल 32 के अनुसार संवैधानिक उपचार प्राप्त कर सकता है। तो प्रत्येक देश ने क्या किया, इन अधिकारों को अपने संविधान में मान्यता दी, और देश ने तो दिया ही, राज्य ने भी इसे सुरक्षा प्रदान किया। तो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकृति और घोषित कर दिया। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सामान्य सभा है, उसने इन मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकृत कर लिया। इस ऐतिहासिक कार्य के बाद ही सभा ने सभी सदस्य देशों से पुनरावेदन किया कि वे इस घोषणा का प्रचार करें और देश अथवा प्रदेश की राजनीतिक स्थिति पर आधारित भेदभाव का विचार किए बिना विशेषतः विद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थाओं में इसके प्रचार, प्रदर्शन, पठन और व्याख्या का प्रबंधन करें। अब प्रत्येक जो इसके सदस्य देश थे, जो यूएन के जो सदस्य देश थे, इन्होंने क्या किया, इस जो मानवाधिकार का जो घोषणा था, इसको अपने देश के संविधान में तो मेंशन किया, साथ ही इसके मानवाधिकारों के लिए लोगों में जागरूकता पैदा हो, उसकी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति तक हो, इसलिए उन्होंने इसे शिक्षा संस्थानों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करवाया और पुस्तकों में भी इसके पठन पाठन की व्यवस्था की, जिससे प्रत्येक व्यक्ति उनके मानवाधिकार क्या है इस बात को जान सके। और ऐसा सार्वभौम घोषणा पत्र में मेंशन भी किया गया है उसके प्रियम्बल में। तो अब हम यूडीएचआर के में जिन मानवाधिकारों की घोषणा की गई है, उसमें पहले प्रस्तावना डाला गया है। तो आज हम देखते हैं प्रस्तावना क्या कहता है। प्रस्तावना कहता है, चूंकि मानव अधिकारों के प्रति उपेक्षा और घृणा के फलस्वरूप ही ऐसे बर्बर कार्य हुए जिनसे मनुष्य की आत्मा पर अत्याचार किया गया, चूंकि एक ऐसी विश्व व्यवस्था की उस स्थापना को जिसमें लोगों को भाषण और धर्म की आजादी तथा भय और अभाव की मुक्ति मिलेगी, सर्वसाधारण के लिए सर्वोच्च आकांक्षा घोषित किया गया। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो मानव के साथ बर्बरता जैसे कार्य हुए थे, उनके बोलने का जो अधिकार था, उनकी धर्म की जो आजादी थी, सब छीन लिया गया था। तो इन्हीं अधिकारों को लोगों तक पहुंचाया जा सके, यही इस सार्वभौमिक घोषणा, मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा पत्र का उद्देश्य था। ये चीज इसमें बताया गया है।
क्योंकि अगर अन्याय युक्त शासन और जुल्म के विरुद्ध लोगों को विद्रोह करने के लिए उसे ही अंतिम उपाय समझकर मजबूर नहीं हो जाना है, तो कानून द्वारा नियम बनाकर मानव अधिकारों की रक्षा करना अनिवार्य है। प्रियम्बल कहता है कि मानव अधिकारों को बचाने के लिए प्रत्येक देश को नियम कानून बनाने चाहिए और नियम बनाकर प्रत्येक व्यक्ति के मानवाधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए, जिससे कोई भी शासक वर्ग उनके मानवाधिकार का हनन ना कर सके। चूंकि मानव व्यक्तित्व के गौरव और योग्यता में और नर नारियों के समान अधिकारों में अपने विश्वास को अधिकार पत्र में दोहराया है और यह निश्चय किया है कि अधिक व्यापक स्वतंत्रता के अंतर्गत सामाजिक प्रगति एवं जीवन के बेहतर स्तर को ऊंचा किया जाएगा। तो प्रस्तावना में एक बात और भी कही गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार है, उन्हें स्वतंत्रता, उन्हें विश्वास की स्वतंत्रता और उन्हें व्यापक स्वतंत्रता प्रदान की जाए और उनका विकास हो सके, उनका जीवन स्तर ऊंचा किया जा सके। इन सारी बातों को हमारे इस सार्वभौमिक घोषणा पत्र में मेंशन किया गया। इसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक भाग इस घोषणा को लगातार दृष्टि में रखते हुए अध्यापन और शिक्षा के द्वारा यह प्रयत्न करेगा कि इन अधिकारों और आजादियों के प्रति सम्मान की भावना जागृत हो और उत्तरोत्तर ऐसे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय उपाय किए जाएं जिनसे सदस्य देशों की जनता तथा उनके द्वारा अधिकृत प्रदेशों की जनता इन अधिकारों की सार्वभौम और प्रभाव पातक स्वीकृति दे और उनका पालन कराए। और प्रस्तावना में ये बात भी बताई गई कि इन मानवाधिकारों को कैसे प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, यानी कि शिक्षा के द्वारा, अध्यापन के द्वारा, इसी प्रत्येक देश के कोने कोने तक, प्रत्येक व्यक्ति तक इसकी जागरूकता को और इसकी आवश्यकता को समझाया जा सके। ये बात मानवाधिकार घोषणा पत्र के प्रियम्बल में लिखा गया है, प्रस्तावना में लिखा गया। तो अब देखते हैं कि मानवाधिकार के घोषणा पत्र में का जो अनुच्छेद 1 है वो क्या कहता है। सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकार के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। उन्हें बुद्धि और अंतरात्मा की तेज प्राप्त है। परस्पर उन्हें भाईचारे के भाव से बर्ताव करना चाहिए। यानी कि अनुच्छेद 1 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात स्वतंत्र है और उसे समानता भी प्राप्त है, यानी कि उसे कहीं भी आने जाने की, बोलने की स्वतंत्रता प्रदान है और समता। उन्हें कानूनी अधिकार प्राप्त है, कानूनी समानता प्राप्त है। प्रत्येक किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, लिंग, रंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति समान है, उनके साथ किसी भी तरह का विभेद नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें अनुच्छेद 1 में लिखी गई हैं। अनुच्छेद 2 देखते हैं, अनुच्छेद 2 क्या कहता है। इस मामले में जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य विचार प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, संपत्ति या किसी अन्य मर्यादा आदि के कारण भेदभाव का विचार न किया जाएगा। इसके अतिरिक्त चाहे कोई देश या प्रदेश स्वतंत्र हो, संरक्षित हो या स्वशासन रहित हो या परिमित प्रभुसत्ता वाला हो, उस देश या प्रदेश की राजनीतिक, क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के आधार पर वहां के निवासियों के प्रति कोई फर्क ना रखा जाएगा। अब अनुच्छेद 2 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो व्यक्ति चाहे किसी भी देश में रहता हो, चाहे वो देश लोकतंत्रात्मक हो या ना हो, उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति कैसी भी हो, लेकिन उन निवासियों के साथ कोई भी फर्क नहीं रखा जाएगा, यानी कि उनके मानवाधिकार का हर जगह रक्षा ही की जाएगी। ये बात बताया गया है। किसी भी व्यक्ति के साथ वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 2 कहता है।
और अनुच्छेद 3 क्या कहता है? आप लोग इन अनुच्छेदों को ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा और इन्हें याद करते हुए चलिएगा कि हमें कौन कौन से मानवाधिकार मिले हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिला है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है, कोई भी व्यवसाय कर सकता है, उसे बोलने का अधिकार है। अभी हम अपने आगे के सारे अनुच्छेदों में एक एक करके अपने सारे मानवाधिकार को पढ़ेंगे। तो हमने अनुच्छेद 1 में देखा स्वतंत्रता और समानता के बारे में, और हमने अपने अनुच्छेद 2 में देखा कि किसी भी व्यक्ति के साथ वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और हम देखते हैं अनुच्छेद 3 क्या कहता है? प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है। देखिए, अनुच्छेद 3 अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर भारत के संविधान में भी जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसमें भी ये जो जीवन का अधिकार हमें मिला है, ये अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जीवन के अधिकारों का सर्वोच्च न्यायालय समय समय पे अपने तरीके से व्याख्या करते रहते हैं, क्योंकि जीवन का जो अधिकार है इसका दायरा बहुत ही विस्तृत है। तो अनुच्छेद 3 में जीवन के अधिकार, स्वाधीनता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है, यानी कि कोई भी व्यक्ति आपके जीवन के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, जैसे खाना खाने की, कहीं रहने, निवास करने की, अच्छे शुद्ध जल प्राप्त करने की, और प्रदूषण रहित वायु प्राप्त करने की, ये सारी चीजें हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो इन सब चीजों को अपने जीवन के अधिकार में रखा गया है, यानी कि कोई भी व्यक्ति आपकी जीवन जीने का जो अधिकार है इसका हनन नहीं कर सकता। और देखते हैं हमारा अनुच्छेद 4 क्या कहता है? कोई भी गुलामी या दासता की हालत में ना रखा जाएगा। गुलामी प्रथा और गुलामों का व्यापार अपने सभी रूपों में निषिद्ध होगा। अनुच्छेद 4 आपको एक अधिकार देता है कि आपको कोई भी गुलाम नहीं बना सकेगा, ना ही दासता की हालत में कोई आपको रख पाएगा, यानी कि आप किसी के गुलाम नहीं बन सकते हैं। और पहले जैसे गुलामों का व्यापार होता था, खरीद बिक्री होता था मानव का, और इसे पूरी तरीके से अब निषिद्ध किया गया है। अनुच्छेद 4 में लिखा गया है कि आपको कोई भी गुलाम नहीं बना सकता और मानव की खरीद बिक्री नहीं हो सकती। तो देखते हैं हमारा अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 कहता है किसी को भी शारीरिक यातना ना दी जाएगी और ना किसी के भी प्रति निर्दय, अमानुषिक या अपमानजनक व्यवहार होगा। अनुच्छेद 5 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को शारीरिक यातना नहीं दी जाएगी, यानी कि आप हैं, आपको जेल में डाल दिया गया, तो आपके साथ इतनी भी बर्बरता की व्यवहार नहीं की जाएगी कि आप मर जाएं। यानी कि आपने अगर गलती नहीं की है, या फिर जब तक आपकी गलती सिद्ध नहीं हो जाती तब तक आपको इतनी कठोर शारीरिक यातना नहीं दी जा सकती है। और या फिर अब सिद्ध भी क्यों ना हो गया हो, तब भी कोई शारीरिक यातना नहीं दी जाएगी इस तरह की। किसी के प्रति निर्दय और अपमानजनक व्यवहार नहीं होगा। ये अनुच्छेद 5 में कहा गया है। तो आप इन सारे अनुच्छेदों को ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। अनुच्छेद 6 कहता है हर किसी को हर जगह कानून की निगाह में व्यक्ति के रूप में स्वीकृति प्राप्ति का अधिकार है। यानी कि अनुच्छेद 6 कहता है कि कानून की निगाह में व्यक्ति के रूप में स्वीकृति प्राप्ति का अधिकार है। यानी कि कानून के अधिकार में प्रत्येक व्यक्ति समान है, प्रत्येक व्यक्ति को समान कानूनी व्यवस्था मिलेगा, वहां किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 7 कहता है कानून की निगाह में सभी समान हैं और सभी बिना भेदभाव के समान कानूनी सुरक्षा के अधिकारी हैं। यदि इस घोषणा का अतिक्रमण करके कोई भी भेदभाव किया जाए या उस प्रकार के भेदभाव को किसी प्रकार से उस्काया जाए तो उसके विरुद्ध समान सुरक्षा का अधिकार सभी को प्राप्त है। अब देखिए अनुच्छेद 7 कहता है कि कानून की निगाह में सभी व्यक्ति एक समान है। प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। यानी कि आप कानून के सामने गए, आपके ऊपर कोई हत्या का मामला है या फिर किसी भी तरीके का मामला है,
तो ऐसा नहीं होगा कि आप गरीब हैं तो आपकी बातें नहीं सुनी जाएगी, और जो जिसने आपके ऊपर एलिगेशन लगाया है, दोषारोपण किया है, अगर वो धनी व्यक्ति है तो उसको अलग से कोई व्यवस्था उसके लिए कानून करेगा। तो वहां पर चाहे कोई गरीब है या फिर अमीर है, सबके साथ वही कानून लागू होगा। ये बात इसमें बताया गया है कि कानून की निगाह में सभी एक बराबर है, सभी दोनों के ऊपर एक ही तरह का कानून लागू होगा, एक जैसा कानून लागू होगा। अनुच्छेद 8 कहता है कि सभी को संविधान या कानून द्वारा प्राप्त बुनियादी अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले कार्यों के विरुद्ध समुचित राष्ट्रीय अदालतों की कारगर सहायता पाने का हक है। देखिए अनुच्छेद 8 क्या कहता है। अनुच्छेद 8 कहता है कि संविधान ने व्यक्ति को जो कानून प्रदान किया है, उनको जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जो मानवाधिकार प्रदान किया गया है, जो अधिकार दिए हैं, उनका तो पहले कोई हनन नहीं कर पाएगा। अगर बाई द वे कोई अतिक्रमण करना भी चाहता है, किसी के अधिकारों को कोई छीनना चाहता है, तो इसके विरुद्ध जो व्यक्ति है, स्पेशल जो व्यक्ति है, वो क्या करेगा, वो अदालत जा सकता है। जैसे कि भारत के संविधान में आर्टिकल 32 की व्यवस्था की गई है कि 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अगर कोई उनके अधिकारों का अतिक्रमण करता है तो संवैधानिक उपचार प्राप्त करने के लिए। तो वही बात सार्वभौमिक घोषणा पत्र में अनुच्छेद 8 में कही गई है कि अगर कोई अतिक्रमण करता है तो अदालत के पास आप जा सकते हैं अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए। अब देखते हैं अनुच्छेद 9 क्या कहता है। अनुच्छेद 9 का कहना है किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार, नजरबंद या देश निष्कासित ना किया जाएगा। मतलब अनुच्छेद 9 ये आप लोगों को बता रहा है कि अगर कोई पुलिस वाला आता है, आपको मनमाने ढंग से उसका मन किया कि मैं अपना थोड़ा रौब दिखाता हूँ और अपनी वर्दी का थोड़ा सा रौब दिखा के आपको गिरफ्तार कर लिया, ऐसे ही उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी है आपसे, वो आके आपको गिरफ्तार कर रहा है, तो आपको वहां अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। आप उससे ये कह सकते हैं आप मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं। आपको मतलब ये जानने का हक है कि आपकी गिरफ्तारी किन कारणों से हो रही है। तो कोई भी मनमाने ढंग से आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता, नजरबंद भी नहीं कर सकता और ना ही देश से निकाल सकता है। अगर आपकी दोष सिद्धि हो गई है तब आपके साथ ये सारी चीजें की जा सकती हैं। आपको देश से निकाला जा सकता है, नजरबंद भी किया जा सकता है, गिरफ्तार भी किया जा सकता है, लेकिन दोष सिद्धि के बाद ही। अनुच्छेद 10 क्या कहता है, सभी को पूर्णतः समान रूप से हक है कि उनके अधिकारों और कर्तव्यों के निश्चय करने के मामले में और उन पर आरोपित फौजदारी के किसी मामले में उनकी सुनवाई न्यायोचित और सार्वजनिक रूप से निरपेक्ष या निष्पक्ष अदालत द्वारा हो। अब देखिए अनुच्छेद 10 कहता है कि अगर फौजदारी का कोई मामला आया तो उसकी जो सुनवाई है, फौजदारी का कोई मामला आया, फौजदारी में वो मामले आते हैं जैसे कि किसी ने किसी की हत्या कर दी या फिर मारपीट, लड़ाई, ये सारी चीजें फौजदारी में आते हैं। तो फौजदारी का कोई मामला आया तो उसकी सुनवाई न्यायोचित और सार्वजनिक रूप से निरपेक्ष व निष्पक्ष अदालत द्वारा, यानी कि जो अदालत हो वो निष्पक्ष रूप से न्याय प्रदान करे, यानी कि उसमें किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार ना हो, वो निष्पक्ष रूप से न्याय प्रदान करेगा। ये बात अनुच्छेद 10 में मेंशन है। अनुच्छेद 10 यही करता है कि फौजदारी जैसी अगर कोई मामला अगर आया है तो ऐसे न्यायालय में उसकी सुनवाई होगी जो निष्पक्ष रूप से न्याय प्रदान कर रहा हो। अनुच्छेद 11 क्या कहता है। अनुच्छेद 11 का कहना है प्रत्येक व्यक्ति जिस पर दंडनीय अपराध का आरोप किया गया हो तब तक निरपराध माना जाएगा जब तक उसे ऐसी खुली अदालत में जहां उसे अपनी सफाई की सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हो, कानून के अनुसार अपराधी ना सिद्ध कर दिया जाए। ये बात कही गई है। अनुच्छेद 11 ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को निरपराध
मतलब प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि जब तक वो अपराधी ना घोषित हो जाए, मतलब जब तक उसके खिलाफ कोई सबूत ना आ जाए, जब तक अदालत ये सिद्ध ना कर दे कि हाँ ये अपराधी है, तब तक उसके साथ कोई दंडनीय व्यवहार नहीं किया जाएगा। तो अगर आपको कोई पुलिस वाले लेके जाते हैं और आपके साथ कुछ दंडनीय व्यवहार करते हैं, तो आप वहाँ ये बात कह के अपने अधिकारों को वहाँ दिखा सकते हैं, कह सकते हैं कि जब अभी तक हमारी दोष सिद्धि नहीं हुई है, तो आप किस बेस पे हमें इस तरह का दंड दे रहे हैं। तो यही समझाना चाहता है अनुच्छेद 11। कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे कृत या अकृत अपराध के कारण उस दंडनीय अपराध का अपराधी ना माना जाएगा जिसे तत्कालीन प्रचलित राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार दंडनीय अपराध ना माना जाए, और ना उससे अधिक भारी दंड दिया जा सकेगा जो उस समय दिया जाता जिस समय वह दंडनीय अपराध किया गया था। तो ये कहना चाहता है कि कोई व्यक्ति है, उसने कोई अपराध कर दिया, तो उसे उस दंडनीय अपराध का अपराधी तब तक नहीं माना जाएगा जिसे तत्कालिक प्रचलित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, अगर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून बना है उस दंड के लिए, जो अपराध उसने किया है उसके लिए अगर कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कानून बना है उस समय, तो उस आधार पे उस कानून के आधार पे तो उसे दंड दिया जाएगा। लेकिन अगर वो कानून नहीं बना है तो वो दंडनीय अपराध उसे नहीं दिया जा सकेगा। अगर कानून बन गया है उस तरह की, तब तो उसे दंडनीय अपराध उस तरह की कानून उसके ऊपर लागू हो जाएगी और उस तरह का दंडनीय दंड उसे दिया जाएगा। लेकिन अगर वो कानून नहीं बना है तो उसे, मान लीजिए उसके दोष सिद्धि हो गई, उसके बावजूद भी अगर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं बना है उस दंड के लिए, उस अपराध के लिए, तो उस तरह का दंड उसे नहीं दिया जाएगा। यही कहना चाहता है अनुच्छेद 11। तो हमने आज यहाँ प्रियम्बल, अपने सार्वभौमिक घोषणा पत्र में जो प्रियम्बल था, और वैसे तो इसमें 30 अनुच्छेद हैं, लेकिन आज हम अपने इन लेक्चर में अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 11 तक पढ़े हैं, और आने वाले लेक्चर में हम इसके और अनुच्छेदों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने देखा कि यूडीएचआर क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, और यूडीएचआर क्या होता है, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों अपनाया गया, मानवाधिकारों और जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र था, इन्हें मानवाधिकार क्यों कहा गया, और 1948 में ही इसे क्यों अपनाया गया। इन सारी चीजों को हमने अपने इस लेक्चर में देखा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।